अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप दैट यू आर ऑल फाइन डियर स्टूडेंट्स। आज के जो वीडियो लेक्चर है उसमें हम तमाम जो टेंसेज हैं उनको कैसे पैसे वाइज में चेंज करते हैं उनकी मैं आपके सामने पूरी समरी जो है वो बयान करूँगा। तो सबसे पहले रूल्स पे बात कर लेते हैं। जो तमाम टेंसेज में बेसिकली जो यूज़ होते हैं वो कौन से हैं। तो सबसे पहले ये है कि हम जो होता है सेंटेंस किसी भी टेंस का है, ठीक है, उसमें हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह प्लेस करते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह प्लेस करते हैं। सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट की जगह जाता है और ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट की जगह जाता है। पहला रूल तो ये हो गया। दूसरा ये है कि हम इसमें जो फॉर्म ऑफ वर्ब है वो हमेशा तमाम जो पैसिव वाइज होते हैं उनमें थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक हो गया। दूसरा ये है कि जो भी हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं बिफोर ऑब्जेक्ट जो है हम बाई का इजाफा करते हैं। जो वर्ड बाई है, ठीक है, उसका इजाफा करते हैं। अब ये वो रूल्स हैं जो तमाम के तमाम जो हम पैसिव वाइज सेंटेंस जो एक्टिव वाइज सेंटेंस होते हैं उनको जब हम पैसिव वाइज में चेंज करते हैं तो ये उन तमाम में जो है वो यूज होते हैं। ये जो तीन रूल्स हैं, तो ये जो है ना फंडामेंटल रूल्स हैं जो हम यूज करते हैं। अब हम एक सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का उठाते हैं और एक सेंटेंस से आपको पूरा प्रेजेंट इंडेफिनिट जो है वो कवर हो जाए। He eats an apple. He eats an apple. अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो आपको पता है हेल्पिंग वर्ब होते हैं वो होते हैं इज, एम और आर। ओके, सो सबसे पहले जो पहला रूल है वो ये है कि आपने जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट की जगह प्लेस करना है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह प्लेस करना है। तो सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट जो है वो डूअर ऑफ एक्शन जो ही है। और ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट इसके अंदर जो है वो ये है, सही है। अब आपने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह, तो सबसे पहला रूल जो है वो ये हो जाएगा एन एप्पल। अब देखिए एन एप्पल, सो ये क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ आप सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। एन एप्पल इज। अब जो फॉर्म ऑफ वर्ब है, अब जो ये वर्ब आ गया, वर्ब जो हम तमाम जो पैसिव वाइज सेंटेंस बनाते हैं उसमें फॉर्म ऑफ वर्ब हम हमेशा थर्ड यूज करते हैं। इज ईटन, ईट एट ईटन। एन एप्पल इज ईटन बाय, और जो सब्जेक्ट है उसका हमने ऑब्जेक्टिव केस लगाना है। ही का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो होता है हिम। सो एन एप्पल इज ईटन बाय हिम। सब्जेक्ट को हमने ऑब्जेक्ट की जगह प्लेस कर दिया, ठीक है, और ऑब्जेक्ट को जो है वो सब्जेक्ट की जगह प्लेस किया, हेल्पिंग वर्ब भी लगा दिया, फॉर्म ऑफ वर्ब भी थर्ड हो गई, बाय की जगह भी हो गया। तो ये पूरा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मैंने आपको एक सेंटेंस करा दी है जिसको मैंने पैसिव वाइज भी चेंज कर दी है। तो अब हम चलते हैं अगले जो है वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस की जाने। देखिए स्टूडेंट्स, जो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है उसमें भी यही रूल्स लगते हैं। सिर्फ उसमें यह आ जाता है कि आप जो हेल्पिंग वर्ब हैं वो भी इज एम आर ही रहते हैं, ठीक है, और बाकी भी वही रूल्स हैं कि बाई का इजाफा है ऑब्जेक्ट से पहले और फॉर्म ऑफ वर्ब भी थर्ड है। सब्जेक्ट को आपने ऑब्जेक्ट की जगह प्लेस करना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह। सिर्फ इसमें एक जो मेन बात है याद रखने वाली वो ये आ जाती है कि आपने इसमें एडिशन करना होता है बीइंग का। वर्ड जो बीइंग है इसका आपने एडिशन करना है। बाकी इसमें कोई याद रखने वाली बात नहीं है, वही पुराने दो तीन रूल्स हैं और एक ये न्यू रूल आप समझ लें कि एक ये रूल है। मिसाल के तौर पे एक सेंटेंस आता है, उसी को ही मैं सेंटेंस को कन्वर्ट करता हूँ पैसिव में। ही इज ईटिंग एन एप्पल। अब ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का एक सेंटेंस है, इसको हमने पैसिव वाइज में चेंज करना है। तो कैसे होगा? सबसे पहले हमने वही बात के ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट की जगह प्लेस करेंगे। तो एन एप्पल इज, क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। अब इज के फौरन बाद जो हेल्पिंग वर्ब होगा उसके फौरन बाद आपने बीइंग का एडिशन करना है। जो ये बीइंग है इसको हमने यहाँ पे
बनाना है इज बीइंग, जो फॉर्म ऑफ वर्ब है वो हमारे पास थर्ड हम यूज करते हैं। तो वर्ब यहाँ पे ईटिंग लगा हुआ है, लेकिन हमने तो इसकी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है। ईट की जो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होती है वो होती है ईटन। एन एप्पल इज बीइंग ईटन बाय हिम। ही का जो ऑब्जेक्टिव केस है वो हिम होता है। ठीक हो गया। तो ये हो गया प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का। अब कोई भी सेंटेंस हो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का, उसको अगर आपने पैसिव वाइज में चेंज करना है तो यूं ही चेंज करेंगे कि आप बीइंग का इजाफा करेंगे, बाकी रूल जो है वो सेम टू सेम रहेंगे जो पहले से चलते आ रहे हैं। अब उससे हम आगे चलते हैं, वो है जी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। उसको कैसे करेंगे या उसमें क्या है। प्रेजेंट परफेक्ट में भी वही रूल्स है, सिर्फ सिवाय आपने एक रूल याद रखना है, वो है वर्ड बीइंग का इजाफा, बीइंग का आपने एडिशन करना है। बाकी वही है, उसमें हेल्पिंग वर्ब्स हैज और हैव होते हैं, आपने हैज के साथ भी बीन लगा देना है और हैव के साथ बीन लगा देना है। अब हम इसी सेंटेंस को प्रेजेंट परफेक्ट को बना के प्रेजेंट परफेक्ट में और उसको पैसिव वॉइस बनाते हैं। ही हैज ईटन एन एप्पल। अब ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक सेंटेंस है, इसको पैसिव वॉइस बनाना है। तो वही रूल है पहले वाला कि एन एप्पल को आपने सब्जेक्ट बनाना है। एन एप्पल सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ आपने जो हेल्पिंग वर्ब है वो भी सिंगुलर बनाना है। तो इसमें हैज बीन और हैव बीन हमारे पास दो सब्जेक्ट होते हैं, तो इसके साथ आपने हैज बीन लगाना है। एन एप्पल हैज बीन फॉर्म ऑफ वर्ब। यहाँ पे आसानी से यहाँ पे याद रखने वाली बात यह है कि जो भी परफेक्ट टेंस होगा उसकी जो भी अगर आपने उसको पैसिव वॉइस बनाना है वो किसी भी टेंस का है, यानी अगर पास्ट परफेक्ट है या फ्यूचर परफेक्ट है, तो उसमें फॉर्म ऑफ वर्ब ऑटोमेटिकली जो है वो ऑलरेडी आपकी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगी होती है, जिसमें आपको सोचने की जरूरत नहीं है कि फॉर्म ऑफ वर्ब थर्ड क्या हो। सो एन एप्पल हैज बीन ईटन, बाय का एडिशन भी आपने कर दिया, और जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्टिव केस अगर आप लगाएंगे तो ये बाय हिम। ठीक हो गया। तो जो बेसिक चीज याद रखने वाली है कि जो हेल्पिंग वर्ब हैज हैव होते हैं उनके साथ आपने बीन का एडिशन करना होता है। सही हो गया। अब हम प्रेजेंट परफेक्ट भी हो गया, तो अब प्रेजेंट तो हो गया खत्म। अब हम आगे चलते हैं पास्ट की तरफ। पास्ट को देखते हैं कि पास्ट को कैसे चेंज करते हैं। पास्ट की जो पहली जो ब्रांच है पास्ट एंड डेफिनेट टेंस, उसको देखते हैं। उसमें ये होता है कि जो हेल्पिंग वर्ब हैं वो वाज और वर्ब, दो हेल्पिंग वर्ब आते हैं। ठीक है। ही शी इट, ये जो थर्ड पर्सन सिंगुलर है इनके साथ वाज लगता है। इसके अलावा जो आई हुई डे जो उनके साथ वर्ब लग जाता है। अब इसमें यह है कि आपने पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे पास्ट एंड डेफिनेट को। रूल्स वही हैं, सिर्फ जो है वो फॉर्म ऑफ वर्ब भी मतलब वाज वर्ब का एक एडिशन है। फॉर्म ऑफ वर्ब भी वही है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह प्लेस भी वैसे ही करना है, बाय का एडिशन भी करना है। तो चलें देखते हैं कैसे होगा। इसी को ही इसी सेंटेंस को हम बनाते हैं ही एट एन एप्पल। अब ये पास्ट एंड डेफिनेट टेंस का एक सेंटेंस है, ही एट एन एप्पल। ओके, इसको आपने सबसे पहले क्या है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पता चल गया, ऑब्जेक्ट को आपने सब्जेक्ट की जगह प्लेस किया एन एप्पल, और वाज और वर्ब दो इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब होते हैं, तो आपने हेल्पिंग वर्ब वाज यूज करना है क्योंकि ये सिंगुलर है। एन एप्पल वाज फॉर्म ऑफ वर्ब यहाँ पे सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगी हुई है। हमने सब में क्या यूज करनी होती है थर्ड, तो ईट एट ईटन। एन एप्पल वाज ईटन बाय, बाय से जो जो उसके बाद जो है जो ऑब्जेक्ट बन रहा है उसका जो ऑब्जेक्टिव केस है वो ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है, तो नो चेंज होता है। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस का कोई भी सेंटेंस हो उसको इसी रूल के मुताबिक हेल्पिंग वर्ब आपने याद रखने हैं दो, जो दो हेल्पिंग वर्ब है ना ये वाले वाज और वर, ये तो हेल्पिंग वर्ब है जिनको आपने यूज करके और जो है ना जो पास्ट इंडेफिनिट है उसको आपने पैसिव वाइज में चेंज करना है।
तो इसमें ये वाली बात ये याद रखने वाली है, बाकी वही रूल्स हैं जो चल रहे हैं बेसिक। ठीक है, अब पास्ट कंटिन्यूअस की जानिब चलते हैं। इसी सेंटेंस को हम पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करते हैं, फिर उसको पैसिव वॉइस बनाते हैं। ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का एक सेंटेंस है कि ही वाज ईटिंग एन एप्पल, ही वाज ईटिंग एन एप्पल। अब वही बेसिक रूल के ऑब्जेक्ट को आपने सब्जेक्ट की जगह प्लेस भी करना है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक बात आपने याद रखनी है कि जैसे जो कॉन्टिन्यूस टेंस होता है सिंपल, यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है या पास्ट कॉन्टिन्यूस है या फ्यूचर कॉन्टिन्यूस है, तो उनमें हम हमेशा एक चीज का एडिशन करते हैं और वो होता है वर्ड बीइंग। ये हम क्यों करते हैं, वर्ड बीइंग का एडिशन क्यों क्यों किया जाता है, यानी इंग्लिश ग्रामर के मुताबिक इस वजह से किया जाता है कि जो आप पास्ट, जैसे ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है, तो आप चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो, तो बीइंग का एडिशन इस वजह से किया जाता है कि ये पता चले कि जो फॉर्म ऑफ वर्ब तो थर्ड लग गई है, लेकिन ये पता चले कि ये कंटिन्यूअस कोई जो है वो सेंटेंस है किसी भी टेंस का। ठीक है, तो ये इसमें एक बात बतानी है। अब ही वाज ईटिंग एन एप्पल, बेसिक रूल वही अप्लाई करते हैं, एन एप्पल और सिंगुलर जो है वो हेल्पिंग, एन एप्पल वाज। अब हेल्पिंग वर्ब के फौरन बाद आपने बीइंग के एडिशन, एन एप्पल वाज बीइंग, और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ईट की ईट, एट ईटन, वाज बीइंग ईटन। जो फॉर्म ऑफ वर्ब है वो आपने बीइंग के बाद लगाना है। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर बीइंग के बाद आपने फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है थर्ड, एन एप्पल वाज बीइंग ईटन बाय। ही का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो होता है हिम, ये होता है। अब पास्ट कंटीन्यूअस जो टेंस है उसके भी हमने सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज कर दिया है। अब कोई भी हो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस, उसमें यही सेम रूल्स अप्लाई होंगे, सिर्फ जो है वो बीइंग का एडिशन, यानी आपने अब पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में बीइंग को याद रखना है। आगे चलते हैं पास्ट परफेक्ट की जानिब। इसी सेंटेंस को पास्ट परफेक्ट में लिखते हैं, फिर उसको पैसिव वॉइस बनाते हैं। ये पास्ट परफेक्ट हम बनाते हैं, ही हैड ईटन एन एप्पल। अब पास्ट परफेक्ट में आपको बताना चाहिए कि वही जैसे हमने प्रेजेंट परफेक्ट में बीइंग का यूज किया था, तो इधर भी हम बीइंग का यूज करते हैं, यानी इसमें हेल्पिंग वर्ब एक ही होता है, पास्ट परफेक्ट में वो होता है हैड। पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड एक ही हेल्पिंग वर्ब होता है, तो आपने सिर्फ इसी के साथ ही बीइंग का एडिशन कर देना है। और ये जो हेल्पिंग वर्ब हैड है, ठीक है, अब हैड बीन बन चुका है, ये सब के साथ लगेगा, चाहे थर्ड पर्सन सिंगुलर है, फर्स्ट पर्सन है या सेकंड पर्सन है। तो बाकी रूल्स वही हैं जो बेसिक हैं। तो चले ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट की जगह प्लेस करते हैं, तो एन एप्पल, ओके, एन एप्पल हेल्पिंग वर्ब जो है वो हैड बीन है, एन एप्पल हैड बीन। फॉर्म ऑफ वर्ब मैंने आपको पहले बताया कि जो भी परफेक्ट टेंस होगा, सिंपल यानी जो परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट है या फ्यूचर परफेक्ट है, तो उनमें फॉर्म ऑफ वर्ब पहले से ही थर्ड लगी होती है, तो उसके अंदर आपने कोई चेंजिंग नहीं करनी, वो आपने एज इट इज यूज कर देनी है। तो एन एप्पल हैड बीन ईटन बाय। ही का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो होता है हिम, एन एप्पल हैड बीन ईटन बाय हिम। तो बस इसमें जो याद रखने वाली बात यही है कि हेल्पिंग वर्ब तो आपको पता है कि पास्ट परफेक्ट में हैड होता है, तो जब हम उसके पास्ट परफेक्ट जो टेंस है उसके सेंटेंस को हम जब पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, तो एक बीइंग का एडिशन किया जाता है। तो बीइंग का एडिशन जब आप हैड के साथ लगा देंगे, तो हेल्पिंग वर्ब यूज करने के बाद फिर बाकी सारा का सारा वही स्ट्रक्चर जो है वो वही रूल जो है वो चलते आ रहे हैं। अब पास्ट जो है वो तो अब यहाँ पे खत्म हो जाता है। अब हम चलते हैं फ्यूचर की जानिब के, उसको हम पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं। अब जो फ्यूचर की जो पहली जो ब्रांच है, यानी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, उसमें जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं वो शैल और विल दो यूज किए जाते हैं। एक होता है शैल और एक है विल। इनके साथ जो अब यहाँ पे याद रखने वाली बात है वो सिर्फ ये है कि शैल के साथ हम बी, शैल और विल के साथ दोनों के साथ
बी का एडिशन कर देते हैं, बी का एडिशन। बाकी रूल सेम वही चलते हैं, इनमें कोई चेंजिंग नहीं होगी, ठीक है, वही रूल्स हैं। कैसे अपने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यहाँ पे इसी सेंटेंस को जो हम पहले से करते हैं उसी को लिखते हैं कि ही विल eat an apple. He will eat an apple. So ऑब्जेक्ट को आपने सब्जेक्ट की जगह प्लेस करना है। बेसिक रूल जो शुरू से आ रहा है, एन एप्पल। अब एन एप्पल इसके साथ आपने विल बी का जो है वो हेल्पिंग वर्ब यूज करना है, ठीक है। शैल बी जो है सिर्फ वो आई और बी के साथ यूज होते हैं, इसके अलावा सब के साथ जो विल बी। एन एप्पल विल बी। जो फॉर्म ऑफ वर्ब है ईट, वो आपने अब यहाँ पे चूंकि सब में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करनी है, तो ईट की जो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है वो होती है ईटन। एन एप्पल विल बी ईटन बाय। ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम। एन एप्पल विल बी ईटन बाय हिम। बस ये जो है वो पास्ट इंडेफिनिट, सॉरी जो फ्यूचर इंडेफिनिट है उसको हमने चेंज कर दिया। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का कोई भी सेंटेंस हो, उसको अगर आपने पैसिव वाइज में चेंज करना है तो यही रूल होगा कि आपको बेसिक रूल और दो तीन याद है। ये सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह प्लेस करना, फॉर्म ऑफ वर्ब थर्ड यूज करना और बाई का इजाफा करना, ये तो आपको पता है। अब मेन जो बात याद रखने वाली है वो ये है कि उसके अंदर हेल्पिंग वर्ब होती है शैल और विल, तो उनके साथ आपने बी का एडिशन कर देना है, ठीक है। ये भी हो गया। अब हम चलते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस की जाने। इसी सेंटेंस को हम फ्यूचर कंटिन्यूअस में चेंज करते हैं। He will be eating an apple. अब ये जो है वो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का एक सेंटेंस लिखा है मैंने, इसी को हम अब पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। तो इसमें भी वही जो है हमेशा की तरह, जैसे हम जो कंटिन्यूअस टेंस होते हैं उनमें बीइंग का इजाफा करते हैं, ठीक है। तो इसमें भी हमने यही करना है कि इसमें हमने जो बीइंग है उसका एडिशन करना है। He will be, सॉरी he will be नहीं, सबसे पहले आपने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह प्लेस कर रहे हैं। एन एप्पल will be, an apple will be being का एडिशन हो गया। उसके बाद फॉर्म ऑफ वर्ब आपने ईट की जो होती है वो थर्ड होती है, being eaten। an apple will be being eaten by him। वैसे भी हमने वही जो है वो एडिशन की है, वर्ड जो बीइंग है इसका एडिशन की है, बाकी इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। यानी हेल्पिंग वर्ब इसमें वैसे भी विल बी और शैल बी यूज होते हैं, तो सिर्फ इसके साथ हमने बीइंग का एडिशन कर देना है, विल बी बीइंग ईटन बाय हिम, बाकी सेम वही सेम टू सेम रहेगा। अब हम चलते हैं फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट में ये है कि दो जो है वो हेल्पिंग वर्ब होते हैं, ठीक है, विल हैव और शैल हैव, ठीक है। तो दो हेल्पिंग वर्ब जो हैं, एक तो है विल हैव और एक होता है शैल हैव। जैसे हम तमाम में, यानी जो प्रेजेंट परफेक्ट था या पास्ट परफेक्ट था या फ्यूचर परफेक्ट भी आ गया, तो उन सब में हमने बीन का एडिशन किया था, बाकी रूल्स वही थे। तो हमने इधर भी क्या करना है, सिंपल बीन का एडिशन कर देना है। बाकी आपको पता है कि शेल जो है और विल किन किन के साथ लगते हैं, तो उन्हीं के साथ शेल हैव बीन पे लगेगा और उन्हीं के साथ विल हैव बीन भी यूज होगा। सो अब इसी सेंटेंस को हम चेंज करते हैं जो है वो फ्यूचर परफेक्ट में। ही
will have eaten an apple. He will have eaten an apple. Basic rule वही, an apple will have been, पी की जो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब पहले से यूज हुई है क्योंकि ये परफेक्ट टेंस है, जिसका भी है लेकिन परफेक्ट है तो पहले से यूज है, तो इट मींस कि आपने इसको यूं ही लिख देना है, an apple will have been eaten by, an apple will have been थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब भी आपने लगा दी, उसके बाद बाय का एडिशन भी कर दिया वही रूल से, और बाय ही का जो ऑब्जेक्टिव केस है वो हिम आ जाएगा। बस इसमें और कोई नई बात नहीं है, जो बीइंग का एडिशन है वो आपने याद रखना है बस। तो तमाम के तमाम जो टेंसेस हैं उनको पैसिव वॉइस में चेंज करने की एक पूरा जो एक स्केच था, एक पूरी जो समरी थी है, मैंने आपको एक ही सेंटेंस के जरिए तमाम के तमाम वो रूल्स अप्लाई करके, ठीक है, रूल्स बेसिक वही है, मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, बेसिक रूल वही है कि आपने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह प्लेस करना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह प्लेस करना है, फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो आपने थर्ड यूज करनी है, चाहे वो किसी भी टेंस का जो है वो सेंटेंस है, ठीक है। इसके अलावा बाई का एडिशन आपने करना है, जो ऑब्जेक्ट हो बनेगा उससे पहले आपने बाई का एडिशन भी कर देना है, ये तो सब में रूल्स अप्लाई हो रहे हैं। अब अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करते हैं तो उसमें इज एम आर हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, बाकी उसमें कोई न्यू बात नहीं है, यही सेम रूल्स और इज एम आर का यूज करेंगे, अपने सब्जेक्ट के हवाले से हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। उसके बाद जो अगली है वो है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में वही हेल्पिंग वर्ब है, इज है, एम है, आर है, ठीक है। अब उसमें जो चेंजिंग है वो एक जो न्यू उसमें एक बात आएगी वो यही होगा कि वर्ड बीइंग का एडिशन है, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट में जाएंगे तो उसमें दो ही हेल्पिंग वर्ब होते हैं, एक होता है हैज और एक होता है हैव। आपने हैज के साथ भी और हैव के साथ भी दोनों के साथ बीइंग बीइंग का एडिशन कर देना है, तो ये हो गया आपका प्रेजेंट का पूरा टेंस जो है वो। प्रेजेंट की क्योंकि पहले तीन ही हम चेंज कर सकते हैं पैसिव वाइज में, तो ये प्रेजेंट का आपका खत्म हो गया। अब बात करते हैं पास्ट की, पास्ट को रिवाइज करने के लिए देखते हैं। पास्ट में यह है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में भी यही है कि आप देखते हैं कि जी उसमें वाज और वर का जो है वो हेल्पिंग वर्ब यूज किए जाते हैं, और बाकी उसमें वही सेम रूल्स आ जाएंगे, ठीक है। फिर हम आगे चलते हैं पास्ट कंटिन्यूअस की जानिब, उसमें भी हमने यही देखना है कि वाज और वर तो हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब, सिर्फ उनके साथ हमने उसके जो सेंटेंस होगा जब हम पैसिव वाइज उसको पैसिव वाइज में चेंज करेंगे तो सिर्फ हमने बीइंग का एडिशन कर देना, ठीक है, बीइंग का एडिशन करके वही सेम रूल्स हैं। अगर हम पास्ट परफेक्ट की बात करते हैं तो उसमें एक ही हेल्पिंग वर्ब होता है, वो होता है हैड, तो हैड के साथ भी आपने सिंपली बीइंग का एडिशन कर देना है, बाकी सेम रूल्स वही हो जाएंगे। फ्यूचर भी खत्म हो गया, अब पास्ट भी खत्म हो गया, अब बात करते हैं फ्यूचर की। फ्यूचर में ये है कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस जो पहला उसका है उसमें एक शेल हेल्पिंग वर्ब होता है, एक विल होता है, उनके साथ आपने सिंपली जो है वो बी का इजाफा कर देना है, बी, ठीक है, शेल बी और विल बी, उन्हीं हेल्पिंग वर्ब को जिनके साथ शेल लग रहा था उन्हीं के साथ शेल बी भी यूज करना है, और विल बी उन्हीं के साथ यूज करना है जिनके साथ विल बी यूज हो रहा था। फिर हम बात करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस की। फ्यूचर कंटिन्यूअस में शेल बी और विल बी हेल्पिंग वर्ब होते हैं, उनके साथ भी आपने क्या है कि वहां पे उसके जो सेंटेंस होंगे उनमें बीइंग का एडिशन करना है, ठीक है। तमाम जो कंटिन्यूअस टेंस है, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है या पास्ट कंटिन्यूअस है या फ्यूचर कंटिन्यूअस है, आपने उनके अंदर बीइंग का एडिशन करना होता है, ये हो गया। फिर लास्ट इसका आ जाता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट में क्या है कि विल हैव और शैल हैव दो हेल्पिंग वर्ब होते हैं, उनके साथ भी आपने सिर्फ बीन का एडिशन कर देना है, जैसे आपने प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर किया या आपने पास्ट परफेक्ट के अंदर किया, और इसी तरह फिर आपने फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंदर भी बीन का एडिशन करके बाकी वही जो रूल्स गोइंग ऑन है शुरू से वही यूज करके आपने उसको पैसिव वॉइस में चेंज कर देना है। तो ये पूरी की पूरी एक समरी थी, जो एक सेंटेंस के जरिए मैंने तमाम जो है वो टेंसेस के जो सेंटेंसेस हैं उनको पैसिव वॉइस में चेंज कर दिया है। सो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। सो अगली वीडियो के लिए अल्लाह।